श्री राधे श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे कि अपने अंतःकरण को शुद्ध कैसे करें, अपने अंतःकरण को भगवान के प्रति समर्पित कैसे करें। देखो बंधुओं, 3 कारण हैं जो हम भगवान को अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पाते हैं, भगवान के लायक नहीं हो पाते हैं। सबसे पहले तो हमारे अंदर से क्रोध जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे अंदर क्रोध होगा, जब भी हमारे अंदर क्रोध आएगा तो समझना कि भगवान हमारे अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, हमारे अंतःकरण में नहीं आ सकते, हमारे हृदय में नहीं आ सकते। क्योंकि सबसे पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। भगवान कहते हैं कि भैया मैं तो तुम्हारे हृदय में आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देखा कि तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मन, ईर्ष्या, द्वेष ये सब भरे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाता हूँ। तो सबसे पहले भगवान अपनी भक्ति महारानी को भेजते हैं, क्योंकि भक्ति ही हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है, हमारे मन को शुद्ध करती है। और जब मन शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो तब हम भगवान के लायक बनते हैं। देखो कितनी बड़ी अद्भुत बात है, तब हम भगवान के लायक बनते हैं। पहला है, मैंने बताया, क्रोध। दूसरा है लोभ, क्योंकि लोभ व्यक्ति को ना तो भक्ति करने देगा, लोभ व्यक्ति को ना भक्ति करने देगा और ना ही कोई आपको कार्य करने देगा। आप अच्छा कार्य तो कर ही नहीं सकते हैं लोभ से। यदि करेंगे तो बुरा ही कार्य, सोचेंगे इसका भी धन मैं हरण कर लूं, प्रेम से को शिराज है, हम ऐसा सोचेंगे। लेकिन जब भगवत कृपा होती है, जब मेरे ठाकुर जी की कृपा होती है, जब बिहारी जी की कृपा होती है, तो हमारे जीवन आनंद में हो जाता है। जो हम आनंद पाना चाहते हैं, जो आनंद की हम परिभाषा को जानने लगते हैं, जिस आनंद की खोज में हम डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, उस आनंद को प्राप्त होने लगता है। और ये बंधुओं जब ही संभव है जब मेरे ठाकुर जी की कृपा हो जाए। पहला आनंद, पहला मैंने बताया क्रोध, फिर दूसरा लोभ, फिर तीसरा है ईर्ष्या। ये 3 कार्य यदि हम छोड़ते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब हम भगवान के लायक होंगे। और देखो एक और बड़ा सबसे इसमें कार्य और करने वाला है, वो है अश्रुओं की धारा से, आंसुओं से यदि हम प्रभु को पुकारें। अच्छा, आज तक ये बताइए मुझे, यदि हमने जितने भी भगवान की पूजा करी या हम डेली करते हैं घर पर, तो देखिए आप कितनी बार हमने पूजा करी तो कितने आंसू भगवान के लिए गिरे। मुझे लगता है एक भी आंसू आज तक गिरा नहीं होगा। जितना मुझे विश्वास है भगवान के प्रति, उतना गिरा नहीं होगा। और ये बात सत्य है बंधु, कि हम संसार के लिए तो खूब रोते हैं। यदि आपका बच्चा बीमार हो जाए और बहुत सीरियस कंडीशन में हो, तो हम खूब डॉक्टर साहब से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, खूब रोते हैं। लेकिन भगवान के लिए आज तक हमने 2 आंसू भी नहीं गिराए। आज तक भगवान के लिए हमने एक आंसू नहीं गिराया। तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा कैसे होगी, फिर हम उनको पाएंगे कैसे। और फिर आगे यदि अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो भक्ति महारानी हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं। और भागवत में तो ये भी कहा है, भागवत के महात्म्य में, कि भक्ति सुतौ तो तरणं गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे नाथेति नाम निमुहुर्वदन्ति। जब भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत कथा भी सुनने को मिली, देखो अंतःकरण शुद्ध हुआ भागवत से, कितनी अद्भुत बात है। देखो भागवत से अंतःकरण शुद्ध हुआ भगवान के लीला कथाओं का चिंतन करने से। तो देखो भक्ति ज्ञान वैराग्य भी जो सुसुप्त अवस्था में थे, जो परेशान थे, भक्ति भी ज्ञान भी वैराग्य भी, तो वो देखो रिष्ट पुष्ट हो गए। भगवान की कथा में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। क्योंकि नवदा भक्ति में सबसे पहले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति तो है, लेकिन उनमें श्रेष्ठ जो बताइए श्रवण करना। क्योंकि आप स्थान पर रहें, धार्मिक स्थान पर भगवान के धाम में रहें, तो आपको कुछ समय बाद आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। और भगवान का हम दर्शन भी करें, क्या भगवान का दर्शन करने से क्रोध चला जाएगा? नहीं। एकमात्र भगवान की कथा ही ऐसी है जो कथा सुनकर हमारे हृदय को परिवर्तन करती है। क्योंकि जब जब हमारा हृदय द्रवीभूत हुआ है, जब पिघलता है हमारा हृदय, तो एक चित्त जो हमारा वहां ठहर जाए। यदि हम किसी सर्प को देख लें तो महाराज 24 घंटे तक लगातार हमको उसी का चिंतन रहेगा। अरे ऐसा था बताते हैं ना हम लोग, कभी कभी हमको दिखता है। यानी देखा तो हमने एक क्षण के लिए था, लेकिन एक क्षण देखने के बाद ऐसा चिंतन हो गया हमारा, ऐसा चिंतन हो गया कि फिर भूलते नहीं, और वो बात कभी भी याद आ जाती है। तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, और यही ठाकुर जी से आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी से कि आप सभी का जीवन ऐसे ही सुखद रहे, आनंद में रहे, और उनके प्रति सद्भाव जगे। और इसी बात को मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। श्री राधे श्री राधे।